वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोग जो क्लास डिस्कस करेंगे बेसिकली वो डिवेंचर्स के ऊपर एक क्लास डिस्कस करेंगे। ओके, तो डिवेंचर्स का बेसिकली जो डिस्कस करेंगे वो है बैलेंस शीट। ओके, क्या डिस्कस करेंगे? बैलेंस शीट। ओके, मतलब डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट ऑफ ऑफ डिवेंचर्स। मतलब डिवेंचर्स के मतलब ये जो डिवेंचर्स है तो डिवेंचर्स को हम लोग कैसे बैलेंस शीट पर ट्रीट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। ओके, तो ये एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर याद रखना कि बैलेंस शीट वही जो तुम लोगों का शेयर का जो बैलेंस शीट था वही बैलेंस शीट है यहाँ पर भी होगा। जस्ट डिवेंचर्स का अलग उसका मतलब उस वो कहाँ पर ट्रीट होगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट याद रखना। ओके, तो डिवेंचर्स बेसिकली दो तरह की होता है। एक मतलब टर्म के बेस पॉइंट पर, किसके बेस पॉइंट पर? टर्म। ओके, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है क्या? शॉर्ट टर्म, और एक होता है क्या? लॉन्ग टर्म। ठीक है, एक होता है शॉर्ट टर्म डिवेंचर्स और एक होता है लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स। इतना क्लियर याद रखना। शॉर्ट टर्म मतलब जिसका ड्यूरेशन क्या होता है? लेस देन ऑफ मतलब अप टू कह सकते हो लेस देन 1 ईयर और अप टू 1 ईयर। जिसका ड्यूरेशन क्या है? अप टू 1 ईयर। और जिसका ड्यूरेशन क्या है? लॉन्ग टर्म मतलब जिसका ड्यूरेशन मोर देन ऑफ 1 ईयर और 12 मंथ्स। ठीक है, ये है बेसिकली ड्यूरेशन। इस ड्यूरेशन के बेस पॉइंट पर ही हम लोग क्या करते हैं? इसको ट्रीट करते हैं। किसको? ये जो डिवेंचर्स है इसको ट्रीट करेंगे बैलेंस शीट पर। ओके, तो बैलेंस शीट पर ये डिवेंचर्स कहाँ पर आएगा? ये बैलेंस शीट पर डिवेंचर्स कहाँ पर आएगा? ये याद रखना कि कहाँ पर आएगा? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंडर में। कहाँ पर आएगा? इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज़ के अंडर पर आएगा। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज़ के अंडर पर आएगा। ओके, यहाँ पर आएगा। ओके, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंडर पर। अच्छा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ को हम लोगों ने कितना पार्ट में डिवाइड किया? 4 पार्ट में डिवाइड किया था। मतलब एज पर द कंपनीज बैलेंस शीट जो 2013 का जो प्रेस्क्राइब किया वहाँ पर जो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ है उसको कितना कैटेगरी में डिवाइड किया? 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। ओके, उसमें से 2 कैटेगरी ऐसा है जो नंबर 3 एंड नंबर 4 जो है, एक है नॉन करंट लाइबिलिटीज़, एक क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटीज़, और जो है और एक है क्या? करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, एक है नॉन करंट लाइबिलिटीज और एक है क्या? करंट लाइबिलिटीज। याद रखो। ओके, एक है नॉन करंट लाइबिलिटीज और एक है क्या? करंट लाइबिलिटीज। मतलब 2 कैटेगरी और भी एक यहाँ पर 1 और 2 है। ओके, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है ना? तो ये है। अब ये जो नॉन करंट लाइबिलिटीज है मतलब और एक है क्या? करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज जिसका ड्यूरेशन क्या होता है? नॉन करंट मतलब जिस लाइबिलिटी का ड्यूरेशन क्या होता है? 1 साल से ज़्यादा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। ओके, और जो करंट लाइबिलिटी जिसका ड्यूरेशन लेस देन ऑफ 1 ईयर मतलब 1 साल के अंदर वो लाइबिलिटी क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे करंट लाइबिलिटीज। इतना क्लियर? मतलब सपोज मान लो तुमने किसी से पैसा लिया, उधार लिया और वो जो पैसा है उसको रिटर्न कर रहे हो विदिन 1 ईयर उसको क्या कर रहे हो? रिटर्न कर रहे हो। सो दैट वहाँ पर क्या होगा? वो जो लाइबिलिटीज होगा विदिन 1 ईयर उसको रिपे कर रहे हो तो देन ये हो जाएगा करंट लाइबिलिटीज। ओके, मतलब 1 साल के अंदर क्या हो रहा है? लाइबिलिटी खत्म हो रहा है। और जो लाइबिलिटी जो लोन लिया, सपोज मान लो ऐसा पैसा उधार लिया और जिसका जो 1 साल में ख़त्म नहीं होगा, मिनिमम 2 साल 3 साल 4 साल लगेगा, तो देन वो जो लाइबिलिटी होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन करंट लाइबिलिटीज। इतना ही याद रखना। देन ये जो डिवेंचर्स, एक है शॉर्ट टर्म बोला और एक है क्या? लॉन्ग टर्म। मतलब 2 तरह की डिवेंचर्स है। अच्छा, बेसिकली जो डिवेंचर्स होता है ना, बेसिकली डिवेंचर्स क्या होता है? बेसिकली डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म पर ही होता है। बेसिकली डिवेंचर्स क्या होता है? लॉन्ग टर्म पर ही होता है।
शॉर्ट टर्म पर नहीं होता बेसिकली। ओके, मतलब शॉर्ट टर्म पर भी होता है, मतलब लोग मतलब कंपनी पैसा उधार लेंगे या डिवेंचर बेचेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए बेचेंगे बेसिकली। ओके, कभी कभी डिवेंचर्स कंपनी क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए बेचते हैं, बट ये कम ही बेचते हैं, बट क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बेचते हैं। क्यों? यूटिलाइजेशन का एक बात है। ओके, शॉर्ट टर्म में प्रॉपरली हम लोग क्या नहीं कर पाते, ये जो पैसा है इसको हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते, बट लॉन्ग टर्म में हम लोग किसी भी एसेट्स को हम लोग क्या कर पाते हैं भाई, इसको यूटिलाइज कर पाते हैं। ठीक है, ये भी एक है। और मान लो जब ये शॉर्ट टर्म का ड्यूरेशन, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, तो देन क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए मतलब इसको डिवेंचर बेचेंगे, और शॉर्ट टर्म के अंदर ही क्या करेंगे, लोन ले, मतलब ये इसको वापस कर देंगे। तो दोनों के लिए दो अलग अलग ट्रीटमेंट होगा। ओके, तो करंट लाइबिलिटीज में क्या होगा, जो शॉर्ट टर्म होता है वो कहाँ आएगा बेसिकली, याद रखो, जो करंट लाइबिलिटीज में क्या होगा, जो करंट लाइबिलिटीज में आएगा क्या, शॉर्ट टर्म। मैं दिखा दूंगा ट्रीटमेंट। शॉर्ट टर्म कहाँ पर आएगा, याद रखो, करंट लाइबिलिटीज के अंदर पर क्या आएगा, शॉर्ट टर्म। और लॉन्ग टर्म कहाँ आएगा, लॉन्ग टर्म आएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर पर। कहाँ पर आएगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर। ओके, किसके अंदर आएगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या आएगा, ये जो नॉन लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म किसके अंडर पर आएगा, यहाँ पर। ओके, लॉन्ग टर्म आएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज पर, एंड शॉर्ट टर्म कहाँ आएगा, जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है वो, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है वो कहाँ पर आएगा, करंट लाइबिलिटीज, मतलब शॉर्ट टर्म जो है वो कहाँ पर आएगा, करंट लाइबिलिटीज से यहाँ पर। ओके, मतलब डिवेंचर्स, जो शॉर्ट टर्म डिवेंचर्स है वो कहाँ आएगा, करंट लाइबिलिटी पर, और जो लॉन्ग टर्म डिवेंचर होगा वो कहाँ पर आएगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज पर। ये क्लियर हुआ? यहाँ पर कोई डाउट है? किसी को डाउट है? ओके, तो आगे जाते हैं, एग्जांपल लेते हैं। इतना तो क्लियर ना, लॉन्ग टर्म कहाँ पर आएगा, नॉन करंट, एंड शॉर्ट टर्म कहाँ पर आएगा, करंट। अब आओ देख लेते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स तो जानते हो ना? ओके, वो भी हम लोग यहाँ पर इसका काम ट्रीटमेंट दिखा देंगे। ठीक है, अभी जो ट्रीटमेंट दिखाएंगे वो है मतलब सिर्फ जो डिवेंचर्स का ट्रीटमेंट। ओके, मतलब डिवेंचर्स के ट्रीटमेंट ही दिखाएंगे। तुम लोग जैसे शेयर करते थे, शेयर सपोज मान लो कंपनी ने क्या किया, इक्विटी शेयर भी इशू किया कंपनी ने, मान लो प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किया, एंड एज वेल एज कंपनी ने क्या किया, मान लो डिवेंचर्स भी इशू किया। तो सबको तो एक ही बैलेंस शीट पर लेके आना होगा। ये डिवेंचर्स के लिए अलग बैलेंस शीट नहीं होगा, शेयर्स के लिए अलग बैलेंस शीट नहीं होगा, बैलेंस शीट एक ही होता है। और इसमें क्या होगा, जितना भी एंट्रीज वगैरह होगा, जो भी कुछ होगा, वो एक ही बैलेंस शीट पर आ जाएगा। जैसे तुम लोगों का मार्कशीट, मार्कशीट का सपोज मान लो, जो फिजिक्स के लिए अलग मार्कशीट, केमिस्ट्री के लिए अलग मार्कशीट, ओके, ऐसा तो नहीं होगा। तो जितना भी तुम लोगों का क्लास 10 का जो बोर्ड एग्ज़ाम था, उस 10 का बोर्ड एग्ज़ाम में जितना भी पेपर वगैरह था, जितना भी सब्जेक्ट्स था, सब सब्जेक्ट का एक ही तो मार्कशीट आया। ओके, सेम लाइक दैट कंपनी का जितना भी एक्टिविटीज़ होगा उस साल, तो एक ही बैलेंस शीट पर आएगा, अलग अलग बैलेंस शीट नहीं होगा। इतना क्लियर रखो। ओके, अब आओ, क्या हम लोग किसको देखेंगे, पहले लॉन्ग टर्म को देख लेते हैं, देन उसके बाद शॉर्ट टर्म को देख लेंगे। पहले लॉन्ग टर्म को देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म, मान लो, मान लो कंपनी ने, ओके, मान लो कंपनी ने क्या किया, डिवेंचर्स इशू किया। डिवेंचर क्या किया, सपोज मान लो कंपनी ने 7% डिवेंचर्स इशू किया। कितना परसेंट, 7% डिवेंचर, 7%, ऐसे करो। सपोज मान लो कंपनी ने 5,000, अच्छा 15,000, 15,000, 6% डिवेंचर्स इशू किया। ओके, डिवेंचर्स क्या किया, इशू किया। ओके, कब किया, सपोज मान लो आज कौन सी डेट है, 31 ऑगस्ट। मान लो कि फर्स्ट ऑफ अप्रैल, मान लो 2026 ने अप्लाई किया, मतलब इशू किया। कब इशू किया, 1 अप्रैल 2026 में इशू किया। ओके, और इसका जो रिडेम्पशन है, सपोज मान लो इसका जो रिडेम्पशन है, मतलब ये पैसा कब वापस करेंगे, मान लो कि फर्स्ट, मान लो कब पैसा वापस करेंगे, 31 मार्च
2033, मतलब 2033 में वो लोग क्या करेंगे, ये जो पैसा मतलब ये जो डिवेंचर्स उन लोगों ने 6% डिवेंचर इशू किया था, वो कब इशू किया, 1 अप्रैल 2026 को इशू किया उन लोगों ने। और ये पैसा वो लोग कब वापस करेंगे, 31 मार्च 2033। तो यहाँ पर ये जो डिवेंचर्स है, जो इसका ड्यूरेशन, रिडामेबल डिवेंचर्स, मतलब इसका जो ड्यूरेशन है बेसिकली क्या है, शॉर्ट टर्म है क्या, नहीं ना, तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म है। क्यों, 1 साल के बाद, ओके, मिनिमम 1 साल के बाद ही क्या करेंगे वो लोग, इसको रीपे करेंगे या रिडीम करेंगे आफ्टर 1 ईयर। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब आओ, तो इसका जो हम लोग बैलेंस शीट होगा, मतलब क्या हम लोग करेंगे, बैलेंस शीट करेंगे। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में दो कैट, मतलब यहाँ पर एक होता है बैलेंस शीट और एक होता है क्या, नोट्स टू अकाउंट्स, और एक होता है क्या, नोट्स टू अकाउंट्स। एक होता है मतलब बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट का जो मेन एक्सप्लेनेशन होता है वो कहाँ पर आता है, नोट्स टू अकाउंट्स पर आता है। और इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कहाँ पर आएगा, मतलब मेन चीज़ कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट पर आएगा। और उसका फुल डिस्कशन कहाँ होता है, नोट्स टू अकाउंट्स पर होता है। इसका फुल डिस्कशन कहाँ पर होता है, नोट्स टू अकाउंट्स पर होता है। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स पर होता है। अच्छा, यहाँ पर अच्छा, रेट रेट भी लिख देता हूँ, रेट नहीं लिखा, सपोज मान लो 100, मतलब पर डिवेंचर्स 100 ईच, पर डिवेंचर्स प्राइस कितना है, 100, पर डिवेंचर्स प्राइस कितना है, 100। ओके, ओके, पर डिवेंचर प्राइस कितना है, 100। तो उन लोगों ने कितना डिवेंचर्स इशू किया, 15,000, और कब इशू किया, 1 अप्रैल 2026। और इसका क्लोजिंग ईयर कब होगा, मतलब फाइनेंशियल ईयर कब है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। ये है बेसिकली फाइनेंशियल ईयर। ये क्या है, बेसिकली फाइनेंशियल ईयर। ओके ना, ये बेसिकली क्या है, फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो ये बेसिकली फाइनेंशियल ईयर है, तो इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, मतलब ये क्लोजिंग ईयर है, क्लोजिंग पीरियड है। तो इस टाइम पर जब क्लोज करेंगे, मतलब इसका क्लोजिंग होगा कब, इस फाइनेंशियल ईयर का क्लोज कब होगा, 31 मार्च 2027। ओके, कब क्लोज होगा, 31 मार्च, मतलब 31 मार्च 2027। ठीक है, इस टाइम पर ये क्या होगा, क्लोज होगा। तो उस टाइम पर ये जो डिवेंचर्स है, ये बेसिकली कौन से डिवेंचर है, लॉन्ग टर्म। कैसे समझा हम लोगों ने, ये क्योंकि इसका रिडम्पशन कब है, 31 मार्च 2033 में है। तो यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे भाई, ये तो एज्यूम कर लेंगे ये क्या है, शॉर्ट टर्म नहीं, ये लॉन्ग टर्म ही है। और देखने में भी आ रहा है क्या है, लॉन्ग टर्म है। ओके, तो उस टाइम पर क्या करेंगे हम लोग, उस टाइम पर ये इसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, मतलब नोट्स टू अकाउंट्स पर जाना। यहाँ पर सपोज मान लो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लॉन्ग टर्म, जो भी शेयर का पार्ट है वो भी तो आ जाएगा, बट मैं जस्ट यहाँ पर ये चीज़ दिखाऊंगा। यहाँ पर क्या करोगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिवेंचर्स क्या है, एक लोन ही है। डिवेंचर्स क्या है भाई, एक लोन ही है। डिवेंचर्स को ऐसे समझना कि डिवेंचर्स क्या है, एक लोन ही है। मतलब ये उन लोगों ने क्या किया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिया। तो कितना लिया, सपोज मान लो 15,000, कितना डिवेंचर्स, 15,000, 6%। अभी फिलहाल ये नाम है, ये जो 6% देख रहे हो ना, ये नाम है, इसको कुछ मत करना। ओके, इसको कुछ मत करना, ये नाम है। जब इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे तब इसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज ये जैसे है वैसे रहने देना। ओके, ये क्या है, अभी फिलहाल ये क्या है, नाम ही है। ये क्या है भाई, नाम ही है। तो 15,000, 6% डिवेंचर एट द रेट ऑफ रुपीज़ 100 ईच, 100 ईच। तो क्या होगा, कितना अमाउंट होगा, 15,000 इंटू 100 ईच, तो 15 लाख, कितना होगा, 15 लाख। ओके, 15 लाख। इतना क्लियर, देखो इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, 15 लाख। तो देन ये कहाँ पर आ जाएगा,
ये तो नोट्स टू अकाउंट्स यहाँ पर एक्सप्लेन किया, तो यहाँ आ जाएगा कहाँ पर, मान लो यहाँ पर लिखेंगे क्या, नॉन करंट लाइबिलिटीज। क्या लिखेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज। और नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंडर पर आएगा क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अमाउंट पर कितना आएगा, 15 लाख। और नोट्स नंबर होगा यहाँ पर, बैलेंस शीट पर नोट्स नंबर होगा। सपोज मान लो नोट्स नंबर ये क्या है, 6 नंबर, तो यहाँ पर 6 नंबर दे देंगे। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। जो भी नोट्स नंबर होगा वो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसको मेंशन कर देंगे। इतना क्लियर हुआ। ये क्या है, लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स। मतलब ये बेसिकली कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर जाएगा। एंड मतलब नोट्स टू अकाउंट्स पर क्या लिखेंगे हम लोग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जो भी डिवेंचर्स होगा, जो भी जितना अमाउंट होगा यूनिट से 15,000 यूनिट्स, तो 6% डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, तो देन अमाउंट कितना है, 15 लाख। ठीक है, और वही उसको हम लोग कहाँ ट्रीट करेंगे, बैलेंस शीट पर कैसे लेके आएंगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंडर पर कहाँ पर लेके आएंगे। सपोज मान लो यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या लेके आएंगे, मतलब कहाँ लेके आएंगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिखेंगे। इतना क्लियर हुआ, ये चीज़ एक होता है। ओके, अब मान लो, अच्छा इसका जो फर्स्ट जो इसका बैलेंस शीट बना, तो कब बना, इसका जो फर्स्ट बैलेंस शीट बना कब बना, 31st। ये चीज़ क्लियर तो ना। फिर इसका नेक्स्ट स्टेप लेता हूँ। ओके, सेकंड स्टेप, मैं लॉन्ग टर्म का सेकंड स्टेप लेता हूँ। ओके, इसके ऊपर ही मतलब लॉन्ग टर्म में इशू किया, डिवेंचर्स तो इशू किया लॉन्ग टर्म में। बट और एक चीज़ हम लोग देखेंगे, वो क्या, मान लो तो 15,000 जो डिवेंचर्स उन लोगों ने इशू किया, कितना डिवेंचर्स इशू किया था भाई, 15,000 डिवेंचर्स इशू किया था। ओके, और इसी 15,000 डिवेंचर्स में से सपोज मान लो 2,000 डिवेंचर्स, 6% डिवेंचर्स क्या हुआ, 31 मार्च, सपोज मान लो 31 मार्च या उससे पहले 2028 में ये क्या हुआ, रिडीम्ड हुआ। ओके, ये क्या हुआ भाई, रिडीम्ड हुआ। मतलब उन लोगों ने कितना टोटल डिवेंचर्स इशू किया था, 15,000। और इसी 15,000 में से 15,000 को हम लोगों ने क्या ट्रीट किया था, पहले हम लोगों ने फर्स्ट ईयर, ये जो 31 मार्च 31 मार्च 2027 को हम लोगों ने क्या ट्रीट किया था, हम लोगों ने इसको ट्रीट किया था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या ट्रीट किया था हम लोगों ने इसको, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बट इतना तो क्लियर, बट आगे जाके क्या किया, सपोज मान लो 31 मार्च 2028 को, आउट ऑफ दैट 15,000 डिवेंचर्स, ये जो 15,000 डिवेंचर्स है, इसी 15,000 डिवेंचर्स में से सपोज मान लो 2,000 डिवेंचर्स। ओके, मान लो, याद रखना 6% डिवेंचर्स को क्या किया उन लोगों ने, रिडीम करेंगे कब, 31 मार्च ऑफ 2028 या उससे पहले। कब करेंगे, 31 मार्च, नॉर्मली तो कब करेंगे, 31 मार्च 2033 को। बट क्या किया, आउट ऑफ दैट 15,000 डिवेंचर्स, ओके, उन लोगों ने क्या किया, उसमें से 2,000 डिवेंचर्स को कब रिडीम कर रहे हैं, 31 मार्च ऑफ 2028 से पहले। ओके, 31 मार्च ऑफ 2028। तो याद रखना, तो जब ये जो फर्स्ट जो बैलेंस शीट बनेगा, ओके, जब फर्स्ट बैलेंस शीट बनेगा, मतलब फर्स्ट ईयर का जो बैलेंस शीट बनेगा, उस बैलेंस शीट से ये जो डेट है और इसका डेट, ये जो सपोज मान लो रिडेम्पशन का डेट, मान लो 1 साल से कम, 1 साल या 1 साल से कम होगा, तो देन इसको हम लोग अलग एक ट्रीटमेंट करेंगे। इतना क्लियर, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। फर्स्ट जो बैलेंस शीट ईयर होगा, मतलब फर्स्ट हम लोग जब बैलेंस शीट बना रहे उस डिवेंचर्स का, उस साल हम लोगों ने देखा कि एक ऐसा डिवेंचर, ओके, एक ऐसा अमाउंट जो रिडीम्ड हो रहा है कब, विदिन 1 ईयर, मतलब 1 साल, और 1 साल के अंदर क्या हो रहा है, वो रिडीम्ड हो रहा है। मतलब इससे 1 अप्रैल से नहीं, इससे नहीं,
1 अप्रैल 2020 इशू डेट से नहीं, इशू डेट से नहीं, ये भी याद रखो। कभी कभी बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन आ जाता है कि सर इशू डेट पर, नो नो, इशू डेट पर नहीं। ओके, इशू डेट पर नहीं, मतलब ये तो इशू क्या का 1 अप्रैल 2026 को, और इसका फर्स्ट बैलेंस शीट कब बना, 31 मार्च 2027 को बन रहा है। ओके, और इस दिन उन लोगों ने देखा कि एक अमाउंट, एक ऐसा डिवेंचर्स जो रिडीम्ड हो रहा है कब, इससे, ये जो डेट है 31 मार्च ऑफ 2027, इससे एक साल के अंदर या विदिन लेस देन ऑफ एक साल, मतलब ये जो डेट है 31 मार्च 2027 और 31 मार्च ऑफ 2028, इस साल में क्या हो रहा है, इसी पीरियड पर क्या हो रहा है, मतलब ये जिस दिन बना और इसके ठीक बनने के एक साल के अंदर क्या हो रहा है, ये 2000 डिवेंचर्स को क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको रिडीम कर रहे हैं। ओके, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग रिडीम कर रहे हैं। ठीक है, तो तब तब याद रखो, तब इसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, कहाँ लेके आएंगे, इसी अमाउंट को करंट लाइबिलिटीज में। ओके, करंट लाइबिलिटीज में इसको क्या करेंगे, हम लोग ट्रीट करेंगे, कहाँ ट्रीट करेंगे, करंट लाइबिलिटीज के यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे भाई, इसको ट्रीट करेंगे। इतना क्लियर हुआ, इसको हम लोग कहाँ ट्रीट करेंगे, करंट लाइबिलिटीज के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे। क्लियर, कन्फ्यूजन है किसी को, ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो तब क्या करेंगे, मतलब ये जिस दिन बना, ये जो 31 मार्च ऑफ फर्स्ट बैलेंस शीट बना और सेकंड बैलेंस शीट के बीच में, फर्स्ट बैलेंस शीट और सेकंड बैलेंस शीट के बीच में मतलब ये रिडीम्ड हो रहा है, मतलब एक साल के अंदर क्या हो रहा है, रिडीम्ड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा वो करंट लाइबिलिटी। अच्छा सर, सो सपोज सर सेकंड बैलेंस शीट के बाद होगा, तो सेकंड बैलेंस शीट के बाद मान लो कि थर्ड बैलेंस शीट के अंदर क्या हो रहा है, वो लोग रिडीम कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म में होगा, वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म। ओके, मतलब फर्स्ट बैलेंस शीट, फर्स्ट ईयर बैलेंस शीट एंड सेकंड ईयर बैलेंस शीट के अंदर रिडीम्ड हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, करंट लाइबिलिटीज के अंदर लेके आएंगे, मैं दिखाऊंगा। बट फर्स्ट, ये तो फर्स्ट बैलेंस शीट है, देन सेकंड बैलेंस शीट, देन सपोज मान लो 31 मार्च 2029, वो क्या होगा, थर्ड बैलेंस शीट। तब थर्ड बैलेंस शीट के अंदर, मतलब सेकंड और थर्ड के बीच में मान लो कि डिवेंचर्स को हम लोगों ने क्या किया, रिडीम कर रहे हैं, सेकंड बैलेंस शीट एंड थर्ड बैलेंस शीट के अंदर में हम लोग डिवेंचर्स को क्या कर रहे हैं, सपोज मान लो रिडीम कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो शॉर्ट टर्म नहीं होगा, उसको करंट लाइबिलिटीज में हम लोग ट्रीट नहीं करेंगे, उसको वो लॉन्ग टर्म एंड उसको नॉन करंट लाइबिलिटीज पर ही क्या करेंगे, इसको हम लोग ट्रीट करेंगे। ये चीज़ क्लियर रखना, ठीक है, क्या रखना, मतलब ये तो कब है, 31 मार्च 2028, अब मान लो 31 मार्च 2029, ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में 31 मार्च 27 एंड 31 मार्च 28, इन दोनों के बीच में क्या है, एक साल का गैप मतलब है, तो यहाँ पर रिडीम्ड होगा, इस पीरियड पर रिडीम्ड होगा, इस पीरियड पर रिडीम्ड होगा, तो क्या करेंगे, इसको करंट लाइबिलिटीज में लेके आएंगे, जो अमाउंट रिडीम्ड होगा उसको। और बट थर्ड ईयर में, मतलब थर्ड बैलेंस शीट पर क्या होगा, इस पीरियड पर कोई भी अमाउंट सपोज मान लो रिडीम्ड हो रहा है, इस पीरियड 20 एंड 29 के बीच में क्या हो रहा है, रिडीम्ड हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या नहीं करेंगे, इसको हम लोग करंट लाइबिलिटीज कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम लोग लॉन्ग, मतलब करंट लाइबिलिटीज पर कंसिडर नहीं करेंगे, इसको कहाँ कंसिडर करेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज पर ही कंसिडर करेंगे। उसको हम लोग कहाँ कंसिडर करेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज पे ही क्या करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, डन इट। तो आओ देखते हैं, इसका ट्रीटमेंट देखते हैं, देन हम लोग शॉर्ट टर्म में जाएंगे। ओके, तो क्या लिखोगे, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2026, ना सॉरी 27। ओके, और एक क्या है, नोट्स टू अकाउंट्स, और एक क्या है, नोट्स टू अकाउंट्स। ओके, क्या करोगे, नोट्स टू अकाउंट्स, तो नोट्स टू अकाउंट्स के यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अदर करंट लाइबिलिटीज, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अदर करंट, अदर करंट लाइबिलिटीज। ओके, सॉरी सॉरी, अदर करंट यहाँ पर नहीं,
मतलब यहाँ पर ऐसा होगा, मैं बैलेंस शीट पर ही दिखा देता हूँ। सपोज मान लो 4 नंबर, 4th नंबर क्या है, करंट लाइबिलिटीज। 4th नंबर क्या है, करंट लाइबिलिटीज। और इसी करंट लाइबिलिटीज के अंडर पर क्या आएगा, इसी करंट लाइबिलिटीज के अंडर पर आएगा अदर करंट लाइबिलिटीज। क्या आएगा यहाँ पर, अदर करंट लाइबिलिटीज। ओके, क्या आएगा, अदर करंट लाइबिलिटीज। ओके, क्या आएगा भाई, अदर करंट लाइबिलिटीज। और अदर करंट लाइबिलिटीज यहाँ पर, जैसे कि सपोज मान लो यहाँ पर लिखेंगे अदर करंट लाइबिलिटीज। ओके, इसके अंडर क्या होगा, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, करंट मैच्योरिटीज ऑफ current maturities of long term debt। ओके, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, अदर करंट लाइबिलिटीज के अंडर पर क्या आएगा, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। और यहाँ पर क्या होगा, 2006% डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 इच। तो अमाउंट कितना होगा, 2000 इंटू 100, सो 2 लाख। कितना हो जाएगा, 2 लाख। ये क्लियर हुआ। देखो, मतलब ये अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, करंट लाइबिलिटीज के अंदर पर अदर करंट लाइबिलिटीज। और अदर करंट लाइबिलिटीज में ये अमाउंट हो जाएगा कितना, 2 लाख। कितना हो जाएगा, 2 लाख। क्लियर। अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर पर ये क्या आ रहा है, करंट मैच्योरिटीज। देखो, मतलब करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। क्या हो रहा है, मतलब जो लॉन्ग टर्म डेट था, मतलब जो लॉन्ग टर्म लोन था, ऐसे मान लो, या डिवेंचर्स था, उसको हम लोग क्या करें, लॉन्ग टर्म डेट को क्या करें, इसको करंटली मैच्योरिटी, इसका मैच्योरिटी आ रहा है। ओके, ये इसका मैच्योरिटी होगा। जैसे कि सपोज मान लो, तुम लोगों ने सुना होगा ना, जैसे कि फिक्स्ड अकाउंट का क्या होता है, मैच्योरिटी होता है एक पर्टिकुलर, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम तक हम लोगों ने क्या किया, एक एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसको कोई भी अमाउंट को, सपोज मान लो 5 ईयर्स 6 ईयर्स के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसको फिक्स्ड किया। मान लो 5 ईयर्स के लिए फिक्स्ड किया, तो 5 ईयर्स कंप्लीट हुआ, मतलब इसका मैच्योरिटी कंप्लीट हो गया। तो ये चीज़, मतलब ये जो लॉन्ग टर्म डेट है, ये कब का, इसका मैच्योरिटी कब था, 2033 में। बट ये जो लॉन्ग टर्म डेट है, इसको हम लोगों ने मैच्योरिटी कब दिया, मतलब इसका डेट मैच्योरिटी कब हो गया, मतलब करंटली हो गया। ठीक है ना, उस दिन 1 ईयर हो गया, जिस दिन जो फर्स्ट बैलेंस शीट और सेकंड बैलेंस शीट के अंदर हो गया। तो देन क्या होगा, इसको हम लोग कहाँ ट्रीट करेंगे, करंट लाइबिलिटीज में। और करंट लाइबिलिटीज कहाँ पर, अदर करंट लाइबिलिटीज पर। ये चीज़ क्लियर, इसी बात को यहाँ पर याद रखना। ओके, अब आओ शॉर्ट टर्म। अब आओ क्या, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टर्म डिवेंचर्स। ये तो लॉन्ग टर्म था, अब क्या करेंगे हम लोग, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म कहाँ पर आएगा, शॉर्ट टर्म डेट, शॉर्ट टर्म आएगा करंट लाइबिलिटीज में। ओके, मान लो, अब और एग्जांपल लेता हूँ, ये शॉर्ट टर्म है। तो मान लो, एज फॉर एग्जांपल, मान लो 1000 10% मान लो डिवेंचर इशू किया। कब किया, सपोज मान लो 1 अप्रैल 2026। प्राइस कितना, सपोज मान लो 100 इच। ओके, 1 अप्रैल 2026। और इसका रिडेम्पशन कब होगा, मान लो इसका रिडेम्पशन होगा 31 मार्च 2027। कब होगा इसका रिडेम्पशन, 31 मार्च 2027 को ये इसका क्या होगा भाई, रिडेम्पशन होगा। कब रिडेम्पशन होगा इसका,
31 मार्च 2027 को इसका क्या होगा, रिडेम्पशन होगा। ओके, 31 मार्च 2027 को क्या होगा, इसका रिडेम्पशन होगा। ओके, तो ये क्या होगा, विद इन 1 ईयर हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, विद इन 1 ईयर। ओके ना, लेस देन ऑफ 1 ईयर, अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर। तो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च ऑफ 2027 तक कितना दिन होता है, मतलब कि क्या होगा, 1 साल। और 1 साल के अंदर तो ये इशू किया 1 अप्रैल 2026 को, रिडीम कर कब कर रहे हैं, 31 मार्च ऑफ 2027 को। तो ये क्या होगा, ये जो शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म है। तो शॉर्ट टर्म है, ये कहाँ पर आएगा सर, करंट लाइबिलिटीज पर। कहाँ पर आएगा, करंट लाइबिलिटीज। कहाँ पर आएगा, करंट लाइबिलिटीज। ये मान लो बैलेंस शीट, ये क्या है, बैलेंस शीट। ओके, ये क्या, फॉर्मेट तो जानते हो ना सब लोग, तो फॉर्मेट जानते हैं। और फॉर्मेट नहीं जानोगे तो एक क्लास हम लोगों ने किया बैलेंस शीट के ऊपर, फुल डिटेल्स क्लास किया। ओके, वो भी जाके आराम से देख सकते हो। क्लास 12 जो तुम लोगों का जो शेयर का प्ले लिस्ट है, वहाँ पर तुम लोगों को वो मिल जाएगा। ओके, वहाँ पर तुम लोगों को मिल जाएगा। तो करंट लाइबिलिटीज, तो मान लो ये क्या है, नोट्स टू अकाउंट्स। मान लो ये क्या है भाई, नोट्स टू अकाउंट्स। ओके, ये क्या है, बैलेंस शीट। ये क्या है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर एक क्या है, सपोज मान लो करंट लाइबिलिटीज। ओके, बैलेंस शीट के अंदर क्या है, करंट लाइबिलिटीज। और इसी करंट लाइबिलिटीज के अंदर पर क्या आएगा, ये डेट आएगा। तो इसका नाम क्या होगा, मान लो यहाँ पर हम लोग क्या आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, नोट्स टू अकाउंट्स पर क्या होगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर यहाँ पर क्या होगा, कितना था, 1000, 10% डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। तो अमाउंट कितना होगा, 1000 इंटू 100 ईच, तो कितना होगा, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख। ये अमाउंट कितना होगा, 1 लाख। और ये अमाउंट कहाँ पर आ जाएगा, करंट लाइबिलिटीज के अंदर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। मान लो यहाँ पर क्या आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स अमाउंट पर कितना आएगा, 1 लाख। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कितना होगा, 1 लाख। ये है ट्रीटमेंट। ये है हम लोगों का जो बैलेंस शीट हम लोग करते हैं ना, तो वैसे ही हम लोग करेंगे। ओके, क्लियर, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्लियर। ओके, इतना क्लियर। ठीक है, अच्छा, देन उसके बाद याद रखो, देखो, देख लो, मतलब यहाँ पर क्या किया, इसको एक्सप्लेनेशन किया और यहाँ पर इसका मेन हेडिंग्स लेके आया, क्या, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ओके, 1 लाख। अब आओ क्वेश्चन में, सपोज मान लो, क्वेश्चन में सपोज मान लो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म या डेट वगैरह कुछ मेंशन नहीं किया और बैलेंस शीट करने के लिए बोला। मान लो टर्म एंड टाइम मेंशन नहीं होगा, तब क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं मेंशन होगा, ये शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में कुछ भी मेंशन नहीं होगा, तो तब क्या करना, इसको लॉन्ग टर्म में ट्रीट करना। तब क्या करना, लॉन्ग टर्म। ओके, तब क्या ट्रीट करना, लॉन्ग टर्म। याद रखोगे, क्योंकि बेसिकली डिवेंचर्स क्या होता है, लॉन्ग टर्म में होता है। तो याद रखो कि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, टर्म एंड टाइम कुछ भी मेंशन नहीं है, कब इसका इशू किया, कब रिडेम्पशन किया, बट बैलेंस शीट करने के लिए बोला। मान लो तब क्या करोगे, तब इसको क्या एज्यूम करोगे, लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म हम लोगों ने जैसे इसको ट्रीट किया था, लॉन्ग टर्म हम लोगों ने जैसे ट्रीट किया था नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंडर पर, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही ट्रीट करना। ओके, और जब टाइम मेंशन होगा तो तब सपोज मान लो मेंशन हुआ और शॉर्ट टर्म है, तो देन ये चीज़ करना। ओके, ये दोनों चीज़ क्लियर रखना। ओके, इतना क्लियर। अब आओ, देन नेक्स्ट हम लोग, अच्छा, ये इसके साथ तो हम लोग जो न्यूमेरिकल्स चल रहा है, एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है वो तो चलेगा। ओके, अनसॉल्व्ड जितना भी क्वेश्चन है वो भी तुम लोगों को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पे जाना, डिवेंचर्स क्लास 12 अकाउंट्स इसका प्लेलिस्ट रहेगा, वहाँ पर तुम लोग जाना, वहाँ पर जाके तुम लोगों को मिल जाएगा। अच्छा, देन हम लोग ये तो ठीक है। देन देखो प्रीमियम का जो डिवेंचर्स कैसे इशू करेंगे वो हम लोग देखेंगे, मतलब क्वेश्चन में देख लेंगे, मतलब रिजर्व एंड सिक्योरिटीज में अप्लाई कर देंगे एंड लॉन्ग टर्म में अप्लाई कर देंगे।
एंड जो इम्पोर्टेंट है और एक चीज़ वो है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का हम लोग डिस्काउंट के साथ ही एक न्यूमेरिकल के साथ ही देखेंगे हम लोग एनसीईआरटी पे कोई मतलब तुम लोगों का कौन से क्वेश्चन पर मिलता है जो वो क्वेश्चन मतलब डिस्काउंट का क्वेश्चन, तो उसके साथ ही हम लोग मैं दिखा दूंगा कि डिस्काउंट कैसे कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे। मतलब डिस्काउंट का जो बैलेंस शीट होगा वो कैसे हम लोग इसको ट्रीट करेंगे वो दिखा देंगे। ये 1/3 ये क्या होता है, 1/5 क्या होता है, वो चीज़ वहाँ पर हम लोग दिखा देंगे। ओके, तो याद रखना तो वहाँ पर। ओके, और जो भी क्वेश्चन वगैरह होगा उसको ऐसे ट्रीट करना। और प्रीमियम होगा तो प्रीमियम अमाउंट कहाँ चला जाएगा, प्रीमियम अमाउंट रिजर्व एंड मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस पे। ओके, सिक्योरिटी शेयर होल्डर्स फंड इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर जो शेयर होल्डर्स फंड है उसके अंदर जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसी के अंदर पर क्या आ जाएगा, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा। ठीक है, एंड डिस्काउंट हम लोग अलग एक क्लास लेंगे, मतलब डिस्काउंट का एक क्लास लेंगे। ओके, अलग डिस्काउंट का एक क्लास लेंगे। ओके, सो उसके साथ ये जो क्लास है डिवेंचर्स के साथ हम लोग पैरेलल जितना भी और भी क्लासेस से हो रहा है वो हम लोग भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 2-3 चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि देखो एक चीज़ क्या है ना, ये 12 है, 12 में बहुत बनना होता है, बहुत टाइम स्पेंड करना होता है। ठीक है, लगभग 12 to 13 आवर्स पर डे टाइम दो तो देन क्या होगा, रिजल्ट अच्छा होगा। ओके, अभी फालतू टाइम स्पेंड मत करो तो अच्छा होगा, खुद के लिए टाइम दो। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।